हेलो बच्चों, मैं के राहुल आप सभी लोगों का अपने इस जेनरिक वीडियो में फिर से स्वागत करता हूं। राइस स्मार्ट परिवार सदा आपके साथ, आपकी सफलता के साथ। तो कुछ ऐसे टॉपिक्स हमारे वीडियोस के अंदर डिस्कस किए जा रहे हैं जो बड़े कॉमन से होते हैं, जो कई जगहों पर बार बार आता है, तो समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है वहाँ पर। तो ऐसे ही कॉमन वीडियोस को हम एक जेनरिक वीडियो के सेगमेंट में लेके आ रहे हैं, और इस कड़ी में हम आज डिस्कस करने जो जा रहे हैं वो है हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी कि वर्गीकरण का पदानुक्रम। इस पर सवाल कई बार आया हुआ है, अलग अलग तरीके से पूछा गया है। तो प्लांट्स और एनिमल किंगडम यानी पादप जगत और जंतु जगत का जो हम वर्गीकरण करते हैं, तो हम पहले क्या, फिर उसके बाद क्या, उसके बाद क्या, किस तरह से उसके वर्गीकरण का क्रम होता है, उसके क्लासिफिकेशन का सीक्वेंस क्या होता है, हमें उस सीक्वेंस को यहां पर समझना है, जानना है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल तरीके से और एक इंटरेस्टिंग शॉर्टकट के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हूं। ध्यान से अगर आप इसे देखेंगे और समझेंगे तो बहुत मुश्किल नहीं होगा आपके लिए इस हायरार्की को याद रखना। और अगर इससे सवाल आएगा तो आप यूं चुटकियों में सवाल पढ़ते पढ़ते आंसर आपके दिमाग में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए जरा, जंतु जगत या जंतु साम्राज्य, कई बार किंगडम के लिए जगत भी और साम्राज्य भी यूज होता है। तो क्या है इसका हायरार्की, क्या है इसका पदानुक्रम? तो देखिए, सबसे पहले किंगडम, जिसे जगत या साम्राज्य के नाम से जानते हैं। किंगडम के बाद आता है हमारा फाइलम, जिसे हम संघ के नाम से जानते हैं। फाइलम के बाद आता है क्लास, जिसे हम वर्ग के नाम से जानते हैं। क्लास के बाद आता है ऑर्डर, जिसे हम गण के नाम से जानते हैं। इसके बाद जो आता है वो है फैमिली, जिसे हम कुल के नाम से जानते हैं। फैमिली के बाद जो हमारा आता है वो है जीनस, जिसे हम हिंदी में वंश के नाम से जानते हैं। और अंततः आता है स्पीसीज, यानी कि जाति। तो ये हमारा सीक्वेंस है, जहां ये किंगडम सबसे बड़ा जो है स्टेज है हायरार्की का। स्पीसीज जो है वो सबसे छोटा स्टेप है हायरार्की का। ठीक है, तो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। ठीक है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। जगत या साम्राज्य, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश और जाति, ये इसके क्रम होते हैं। और आपको ये सीक्वेंस दिया गया होता है। जब क्वेश्चन आता है तो 4 ऑप्शन होगा, ये सीक्वेंस दिया गया होगा, थोड़ा सा आगे पीछे कर देते हैं। अब कई बार कंफ्यूजन होती है, भाई किसके बाद कौन, किसके बाद कौन, है ना। जो साइंस के बच्चे हैं, जब वो कंफ्यूजन में आ जाते हैं, जब उन्हें थोड़ा सा दिक्कत महसूस होती है, तो जो साइंस के नहीं हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए तो वाकई में और भी ज़्यादा मुश्किल होगी। तो इसी मुश्किल को दूर करने के लिए एक हम सिंपल सेंटेंस की मदद से इसको याद रखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये क्या है हमारा, आ जाओ, आ गया। क्या है? किंग फिल ने क्लास में ऑर्डर दिया कि पूरी फैमिली जीएस पढ़ेगी। एक दो आदमी नहीं जीएस पढ़ेगा। किंग फिल ने क्या ऑर्डर दिया अपने क्लास में कि पूरी फैमिली जीएस पढ़ेगी। बस ये याद रख लीजिए, किंग फिल ने क्लास में ऑर्डर दिया कि पूरी फैमिली जीएस पढ़ेगी। अब यहां ध्यान दीजिए, यहां जो किंग है, किंग से आपका किंगडम बन रहा है, जो फिल है उससे फाइलम बन रहा है, क्लास से क्लास बन गया, ऑर्डर से ऑर्डर ही बना, फैमिली से फैमिली ही बना, जी से आपका जीनस और एस से हमारा स्पीसीज बन गया। तो यहां मान लो थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती थी हमारी कि किसके बाद किसका सीक्वेंस आना है। लेकिन अगर हम इस वाक्य को याद रखते हैं कि किंग फिल ने क्लास में ऑर्डर दिया कि पूरी फैमिली जीएस पढ़ेगी, तो है ना ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वे पूरी हायरार्की को याद रखने के लिए। ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, इंटरेस्टिंग ट्रिक्स के साथ जेनरिक वीडियो में मैं आपसे मिलता रहूंगा। आप अपनी तैयारियों पे पूरे जी जान के साथ और ईमानदारी के साथ लगे रहिए। हमारी पूरे राइस स्मार्ट की तरफ से आप सभी लोगों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। नमस्कार।